नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। नोटबंदी के बाद कश्मीर घाटी में आतंकियों में हड़कंप बचा है और वो नए नोट हासिल करने के लिए अब बैंकों को निशाना बना रहे हैं। नोटबंदी के बाद बीते 2 दिनों में बैंक लूट की 2 घटना होने से जहां राज्य और केंद्र सरकार की फिक्र बढ़ गई है, वहीं सुरक्षा बलों के लिए भी बैंकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में फिर पड़ा बैंक में डाका। किश्तवाड़ में लूटे 40 लाख रुपए। नोटबंदी के बाद से ही कश्मीर में दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। टेरर फंडिंग पर लगाम लगी तो अब बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन के अंदर ही दूसरी बार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दहशतगर्दों ने बैंक में डाका डालकर करीब 40 लाख रुपए लूट लिए। बीती रात किश्तवाड़ के सरथल इलाके में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक में यह वारदात हुई और लुटेरे बैंक में रखे करीब 40 लाख रुपए ले भागे। लूटे गए रुपए नए नोट हैं या पुराने, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सोमवार को भी कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक से 12 लाख रुपए लूट लिए थे। बडगाम के मालपोरा में J&K बैंक में घुसे 4 आतंकियों ने बैंक के गार्ड के साथ ही बैंक के अंदर मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी देकर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने कैश काउंटर से सारी नकदी को समेट लिया और फायरिंग करते हुए वहां से भाग लिए। नोटबंदी के बाद बडगाम पहला बैंक है जहां आतंकियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लूटी हुई रकम में ज्यादातर 500 और 1000 रुपए के नोट थे जो अब बंद हो चुके हैं। बैंक डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारी दल बल समेत मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके में अलर्ट का ऐलान करते हुए सुरक्षा बलों ने बैंक लूट में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ रखा है। घाटी में बैंक लूट की बढ़ती वारदातों ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की फिक्र बढ़ा दी है। बैंक लूट की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की है और जम्मू कश्मीर सरकार से बैंकों, एटीएम और कैश वैन की सुरक्षा और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है, कश्मीर घाटी में जिस तरह से बैंक लूटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसे देखकर साफ लगता है कि अलगाववादी और दहशतगर्द बौखला गए। यह हकीकत है कि नोटबंदी के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी पर लगाम लगी थी। ये भी हकीकत है कि नोटबंदी का सीधा असर टेरर फंडिंग पर पड़ा है। लिहाजा दम तोड़ता आतंकी नेटवर्क नए नोट पाने की हर कोशिश कर रहा है और अब दहशतगर्द घाटी के बैंकों को निशाना बना रहे हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नए नोट आने से सबसे ज्यादा नुकसान देश विरोधी ताकतों को हुआ है। आतंकियों ने बड़ी तादाद में नकली नोट जमा कर रखे थे और इन्हीं नकली नोटों के जरिए वो अपनी करतूतों को अंजाम देने में लगे थे। लेकिन अब आतंक पर आर्थिक नकेल क्या कसी, ये आतंकी फड़फड़ाने लगे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें कश्मीर से लगातार सामने आती रहती थी। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ था, लेकिन नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी की इक्का दुक्का घटनाएं ही हुई और इसके पीछे वजह मानी जा रही है नए नोट। कहा जाता है कि पत्थरबाजी करने वाले नौजवानों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते थे। अलग अलग रेट के हिसाब से पत्थरबाज पैसे लेते हैं, लेकिन सरकार ने नए नोट जारी किए तो कुछ वक्त के लिए पत्थरबाजों को पैसे मिलने बंद हुए और पैसे बंद होते ही खोखली आजादी की आवाज उठाने वाले ये पत्थरबाज खामोश होते नजर आए। ऐसा ही हाल आतंकियों का भी है। सरहद पार से आने वाले आतंकी जाली नोट लेकर आते थे, लेकिन पुराने नोट बंद होने से इनके ऑपरेशंस पर भी ब्रेक लग गए। हाल ही में बांदीपुरा में हुए एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से कुछ नए नोट मिले थे, जो इसी ओर इशारा करता है कि अब इन आतंकियों के पास जाली नोट चलाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नोटों पर इसी रोकथाम और सख्त कदमों की वजह से अब घाटी में आतंकी और उनके आका बौखलाए नजर आ रहे हैं। और अगर कश्मीर में हुए बैंक लूटों में आतंकियों का हाथ साफ हो गया तो इस छटपटाहट पर भी मुहर लग जाएगी।
टीम, न्यूज नेशन। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री के फैसले ने भले ही पाकिस्तान के जाली नोटों के गोरख धंधे पर एक झटके में पानी फेर दिया हो, लेकिन आतंक अपने पैर पसारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा। बांदीपुर में हुए आतंकी एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उसने सबको चौंका के रख दिया। हैवी वेपन्स के साथ साथ आतंकियों के पास से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में हाल ही में शामिल हुए 2000 के नोट भी मिले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये बांदीपुरा के एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का काला जखीरा है, जिसमें हुआ है एक खौफनाक खुलासा। AK-47, बुलेट्स और ग्रेनेड लॉन्चर। आतंक का ये सामान तो आप पहले भी देखते रहे हैं। आतंकियों की लाश के पास से हर बार हथियारों का जखीरा मिलता है, लेकिन इस बार ये बरामदगी इसीलिए खास है क्योंकि इन आतंकियों की लाश के साथ मिले हैं 2000 रुपए के नए नोट। वो नोट जिन्हें खास तौर पर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जारी किया गया। देख सकते हैं तस्वीरें। ये 2000 के नोट 2 आतंकियों के पास से मिले हैं। बहरहाल इस तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया है। एक तरफ हिंदुस्तान में लोग इन नोटों के लिए बैंकों की लाइन में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर आतंक के जखीरे में 2000 के नए नोटों का मिलना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में आज सुबह सवेरे मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 लश्कर ए तोयबा के मिलिटेंट्स मारे गए। हमारे साथ इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर विक्रमजीत सिंह है। सर, इन मिलिटेंट्स के बारे में आपको खबर कब मिली और कहाँ से थे मिलिटेंट्स और कौन से आउटफिट से ताल्लुक़ रखते थे? एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन आर्मी, JNK पुलिस और CRPF द्वारा हाजिन विलेज के इलाके में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 हेवली आर्म्ड टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है। टेररिस्ट के पास से हमें 2 AK-47 राइफल्स, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और लार्ज क्वांटिटी में वॉरलाइक स्टोर रिकवर हुआ है। दरअसल सेना को बांदीपुरा में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। ये आतंकी बांदीपुरा के ग्रामीण इलाकों में छिपे थे और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इन आतंकियों का एनकाउंटर किया। आतंकियों के पास से तलाशी में जो बारूद का ढेर मिला है उसमें 100 के नोटों के साथ 2000 की इंडियन करेंसी भी बरामद की गई। इन दोनों मिलिटेंट्स के बारे में डिटेल्स में जो जानकारी है वो पुलिस कोशिश कर रही है सर्टन करने की कि इनकी आइडेंटिटी क्या है और किस तंजीम से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स पुलिस कोशिश कर रहे हैं इनको पता करने के लिए। सेना ने आतंकियों के पास से मिले नोट और हथियारों को जब्त जरूर कर लिया है, लेकिन सेना के हाथ लगे सामान में 2000 रुपए के नए नोट बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आतंकियों के पास ये नए नोट कहां से आए। इदरीस लोन, न्यूज नेशन, बांदीपुर। तो दरअसल नोटबंदी के पीछे एक बड़ी वजह थी काउंटरफिट एजेंसी पे लगाम लगाना, फेक करेंसी पे लगाम लगाना और साथ ही आतंकवादियों के हौसलों को पस्त करना। लेकिन जिस तरह से ये 2000 के नोट मिले हैं, जाहिर तौर पे ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या हमारी तैयारी से ज्यादा तैयारी इनकी होती है। सीमा पार दहशत फैलाने की नापाक साजिश जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आतंकी संगठन इस बार सर्दियों में घाटी में बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे हैं और यह खतरा इसलिए बड़ा हो सकता है कि इसमें आतंकी संगठन, आर्मी और ISI मिले हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से चोट खाए पाकिस्तान की नापाक साजिश। लश्कर और जैश के साथ पाकिस्तान आर्मी, ISI ने मिलाया हाथ। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने बनाया खतरनाक प्लान। घाटी में बर्फबारी का फायदा उठाने की फिराक में है आतंकी। सर्दियों में भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में है आतंकी। पाकिस्तान आर्मी और ISI ने भारत में घुसपैठ के लिए आतंकी संगठनों से खुले तौर पर हाथ मिला लिया है। जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसपैठ करने के लिए आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक इस बार सर्दियों में बड़ी संख्या में घुसपैठ की कोशिश होगी। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI ने रावलपिंडी में आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग कर उन्हें ठंड के पूरे मौसम में एक्टिव रहने का हुक्म सुनाया है। इस मीटिंग में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आतंकियों को 2 टूक हुक्म दिया गया है कि इस बार सर्दी के मौसम में भारत में आतंकियों की घुसपैठ करानी है।
आमतौर पर आतंकी सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से घुसपैठ नहीं करते थे। आतंक की ताकत के सहारे हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की पाकिस्तान की लगातार कोशिशों के बीच हिंदुस्तानी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक वहां उसके सीने में इस तरह धंसी है कि अब भी वो बड़ा बदला लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि सर्दियों में कम होने वाली घुसपैठ के अलग हिंदुस्तानी एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इस बार वो भारी तैयारी में है। यहाँ तक कि आतंकियों को आयातित कपड़े तक मुहैया करा रहा है। खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए सुपर हाई एल्टीट्यूड क्लॉथ खरीदे हैं। ये खास किस्म के कपड़े पाकिस्तान आर्मी अपने सिपाहियों के लिए खरीदती है, लेकिन इस बार ये खरीदारी आतंकियों के लिए भी की गई है। इसका मकसद है कि घुसपैठ के दौरान -50 डिग्री सेल्सियस में भी घुसपैठ में मदद करना। आतंकियों की घुसपैठ के लिए स्पेशल जैकेट, ट्राउजर, बूट्स और स्लीपिंग बैग्स खरीदे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी ने ये स्पेशल क्लॉथ विदेशी कंपनियों से इंपोर्ट किए हैं। बर्फ़ गिर जाता है तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका जो लॉजिस्टिक्स होता है वो बहुत समस्यापूर्ण होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि धीरे धीरे जितना हम कठिन कदम सरकार उठा रही है और जिस रफ्तार से, जिस तीव्र गति से और जिस मात्रा में फ़ौज जवाब दे रही है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वैसा जवाब दे रही है, तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल आईबी की खुफिया रिपोर्ट से आशंका जताई गई है कि इस बार पूरी सर्दियों में पाकिस्तान की आर्मी घुसपैठ और सीज फायर का उल्लंघन कर सकती है। ये शक यूं ही जाहिर नहीं किया गया है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले कुछ वक्त में आतंकी कार्रवाइयों में इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन भारतीय सेना भी तैयार है हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। प्रहार के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो वो आतंक के आकाओं को आ रही है। दरअसल इसी पैसे का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करते थे, फेक करेंसी छापकर हमारी अर्थव्यवस्था में भेजते थे। हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उन आतंकियों को भी वो ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ गई है, खासकर नेपाल और बांग्लादेश से जो फेक करेंसी का रूट था उस पर लगाम लग रही है और प्रत्यक्ष तौर पर इसका असर कश्मीर में भी देखा जा सकता है। नोटबंदी से टेरर फंड पर कसा शिकंजा, आतंकी काली साजिश पर लगी लगाम, दहशतगर्दों के नापाक इरादों पर बड़ी चोट। नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले से सरहद पार खलबली मची। वहां नकली नोटों के तस्कर बेचैन हो गए हैं। खबर है कि नोटबंदी का सीधा असर नकली नोटों की तस्करी पर पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जब से प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से फर्जी नोटों की तस्करी बंद हो गई है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सबसे ज्यादा तस्करी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए ही होती थी, लेकिन 8 नवंबर के बाद से तस्करी की कोई खबर नहीं आई है। औसतन 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हमेशा देश की अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट होते हैं और इसकी तादाद भी नोटबंदी के बाद से कम हो गई है। रिजिजू ने दावा किया है कि जाली नोटों के साथ साथ ड्रग्स, अफीम, हथियारों की तस्करी भी पूरी तरह रुक गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि हर साल हमारे दुश्मन देश कम से कम 70 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत की अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून तक सुरक्षा एजेंसियों ने 12 करोड़ 35 लाख के जाली नोट जब्त किए हैं। 2015 में 34 करोड़ 99 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए गए, जबकि 2014 में 36 करोड़ 11 लाख और 2013 में 42 करोड़ 90 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। नोटबंदी के बाद कश्मीर में हवाला के जरिए आतंकियों और अलगाववादियों तक पहुंचने वाले पैसे में भी कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों तक हवाला के जरिए जो पैसा पहुंचता था वो ज्यादातर 500 और 1000 के नोटों में होता था। अब पुराने नोटों पर बैन लगने के बाद इस फंडिंग में काफी कमी आई है। टीम न्यूज़ नेशन।